नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है 4 मेहमान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक दिन रमाकांत जी के दरवाजे के बाहर 4 लोग आकर बैठ गए। यह 4 लोग थे प्रेम, वैभव, सफलता और नीति। इन चारों ने रमाकांत जी के दरवाजे को खटखटाया। रमाकांत जी जब अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने इन चारों मेहमानों को प्रणाम करके उनका परिचय पूछा। चारों ने बारी बारी से अपना परिचय दिया। तब रमाकांत जी ने आदरपूर्वक उन्हें अपने घर के अंदर आने के लिए आमंत्रित किया, परंतु चारों मेहमानों ने रमाकांत जी के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। वह बोले, हम चारों एक साथ किसी के घर के अंदर नहीं जाते हैं। हम में से कोई एक ही आपके घर के अंदर जाएगा। अब निर्णय आपको लेना है कि आप हम में से किसे घर में ले जाना चाहते हैं। यह सुनकर रमाकांत जी असमंजस में पड़ गए कि वह किसे घर में बुलाएं और किसे बाहर छोड़ें। उन्होंने उन चारों मेहमानों से थोड़ा समय मांगा और अपने परिवार से सलाह करने के लिए वापस घर में चले गए। पूरा परिवार अंदर बैठकर सलाह करने लगा। रमाकांत जी की पत्नी बोली, हमें वैभव को ही अंदर बुलाना चाहिए। उसके आने से बाकी सबकी भी कमी पूरी हो सकती है। लेकिन उसकी बात काटकर रमाकांत जी ने कहा, वैभव सफलता का मोहताज होता है, इसलिए सफलता को ही बुलाओ। उसके साथ होने से वैभव अपने आप साथ आ जाएगा। अपने पिता की बात सुनकर बेटे ने सलाह दी, नहीं पिताजी, आप सबसे पहले नीति को बुलाएं, क्योंकि जहाँ नीति होती है वहीं सफलता मिलती है, और जहाँ सफलता मिलती है वहाँ वैभव अपने आप आता है। इसके बाद सभी लोग बहू की राय जानने के लिए उसकी ओर देखने लगे। बहू धीरे से बोली, पिताजी, अगर मेरी मानिए तो आप लोग सबसे पहले प्रेम को बुलाइए। बाकी सभी पात्र बाहरी जीवन के मददगार हैं, लेकिन घर परिवार में सबसे बड़ा मित्र प्रेम ही होता है। अगर परिवार में प्रेम बना रहा तो अन्य तीनों मेहमान अपने आप घर के अंदर आ जाएंगे। अपनी बहू की सलाह मानकर रमाकांत जी ने बाहर आकर सबसे पहले प्रेम को घर में आने के लिए निमंत्रित किया। आश्चर्य की बात तो यह हुई कि जब प्रेम घर के अंदर आने लगा तो उसके पीछे पीछे वैभव, सफलता तथा नीति भी घर के अंदर आ गए। अंदर आकर वे बोले, आपने हम तीनों में से किसी एक को बुलाया होता तो हम घर के अंदर अकेले ही आते, परंतु आपने प्रेम को बुलाया, और जहाँ प्रेम जाता है वहाँ हम चारों साथ होते हैं, क्योंकि प्रेम ही एक सुखी परिवार का आधार होता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने परिवार में एक दूसरे के साथ प्रेम बनाए रखिए। एक दूसरे के लिए अपने मन में आदर और सम्मान बनाए रखिए। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।